दोस्तों, उत्तराखंड भू कानून की आवाज़ आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह ज़ोरों शोरों से चल रही है। वास्तव में यह हमारे अपने अधिकारों की लड़ाई है, जिसमें हर किसी को अपना योगदान देने की ज़रूरत है। तो साथियों, क्यों यह भू कानून हमारे लिए आवश्यक है और क्यों उत्तराखंड में भू कानून के लिए इतनी आवाज़ उठाई जा रही है, यही बात आज हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझेंगे और आगे चलकर उत्तराखंड भू कानून की आवाज़ को और सशक्त करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नरेंद्र और लेकर आया हूँ आज आपके साथ उत्तराखंड की बात आप सब लोगों के साथ। तो दोस्तों, उत्तराखंड भू कानून को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पास्ट में जाना पड़ेगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, जिसके बाद सन 2002 में एक लॉ बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में 500 मीटर ही ज़मीन खरीद पाएगा। उत्तराखंड के बाहरी व्यक्ति जो भी है वो उत्तराखंड में केवल 500 मीटर ही ज़मीन खरीद पाएगा। जिसके बाद सन 2007 में इस कानून में और संशोधन किया गया था, उसमें 500 से मीटर घटा के उसको 250 मीटर कर दिया गया था। अर्थात इसका मतलब ये है कि 2007 के बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में केवल 250 मीटर ही ज़मीन खरीद पाएगा। अर्थात वो केवल अपने रहने लायक ही ज़मीन खरीद पाएगा, बाकी और किसी पर्पज़ के लिए नहीं खरीद पाएगा। तो अब बात आती है 6 अक्टूबर 2018 की। 6 अक्टूबर 2018 में जो है गवर्नमेंट होती है इस कानून को पूरा के पूरा हटा देती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि 2018 से कोई भी बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में आके कितनी भी ज़मीन ले सकता है और कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्ज़ी के हिसाब से ज़मीन खरीद सकता है और कर सकता है। तो यहाँ से गवर्नमेंट का मानना है कि गवर्नमेंट ने ये केवल उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए इस कानून को हटाया है, उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए इस कानून को हटाया है। और आगे चल के इसका हमें एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज भी होगा। तो फिलहाल तो दोस्तों अभी हमें इसका कोई व्यापक असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे चल के हमें इसका ज़रूर असर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो उत्तराखंड के लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं, उनका मानना है कि इससे हमारे जल जंगल और उनकी संस्कृति पे इसका व्यापक असर पड़ेगा। तो ऐसा उनका क्यों मानना है कि ऐसा उनका क्यों मानना है कि उसके इस कानून को हटाने के बाद उनके संस्कृति और जल जंगल पे इनका असर पड़ेगा। मैं आपके साथ लेकर आया हूँ एक छोटा सा वीडियो क्लिप। आप वो वीडियो क्लिप मेरे साथ देखिए और ताकि इससे आपको समझने में आसानी होगी कि क्यों वो लोग ऐसा आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके उनके जल जंगल और संस्कृति पर असर पड़ेगा। पहले आप देखिए इस वीडियो क्लिप, फिर आपको समझने में आसानी होगी और फिर आगे बात करते हैं इस वीडियो पे। तब तक मैं चाय की चुस्की लगाता हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों, मैं इस समय बैनीताल में हूँ और ये गैरसैंण का इलाका है और गैरसैंण की काफ़ी ऊंचाइयों पे है। और आप देखिए ये पूरा का पूरा ये जंगल का इलाका है, टॉप व्यू है और ये पूरा बुग्याल है। और ये बैनीताल सामने दिख रहा है, जो मैं इशारा कर रहा हूँ ये बैनीताल है। और बैनीताल में यहाँ पर पूरा पानी भरा रहता था, ताल है, लेकिन हमें खबर लगी थी कि ये सूखने लग गया है। तो हम इसको कि कैसे रिवाइव किया जाए, क्या प्रोजेक्ट सरकार को दिया जाए कि किस तरीके से ये पानी का रिवाइवल हो सकता है, इसके लिए हम आज यहाँ पर पहुँचे थे वृक्षाबंधन अभियान के तहत। लेकिन बड़ा ही आश्चर्य का एक एस्पेक्ट यहाँ मिला है कि ये पूरी की पूरा जो बुग्याल है किसी व्यक्तिगत निजी प्रॉपर्टी बताकर यहाँ न केवल सड़क बंद कर दी गई है, बल्कि ये पूरा आप बुग्याल देखिए कितना शानदार व्यू है। इतना शानदार जो नज़ारा है ये किसी ग्राम सभा की होनी चाहिए थी या जंगलात की भूमि होनी चाहिए थी, लेकिन ये जंगलात की भूमि ना होकर ये भूमि जो है एक व्यक्तिगत व्यक्ति जो उत्तराखंड का भी नहीं है उसने कब्जा लिया है। और कब्जा क्या लिया है, वो क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे को बेच दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। सही बात तो ये है कि अंग्रेज़ कभी गैरसैंण के क्षेत्र में आए नहीं, और जहाँ गए, चाहे वो नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, मसूरी हो, रानीखेत हो, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ गए उन्होंने डेवलप की चीज़ें। उनका एक वो रहा था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ना गैरसैंण का तो विकास ही नहीं किया। तो अंग्रेज़ कब आए और कब उन्होंने ये ज़मीन खरीदी और कब इन बाहरी लोगों को बेच दी, जबकि यहाँ सड़क नहीं हुआ करती थी। तो ये ज़रूरी है कि इसके खिलाफ आवाज़ खड़ी की जाए। तो दोस्तों, जैसा आपने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे बाहरी लोग आके उत्तराखंड में पहाड़ के पहाड़ अपने नाम खरीद रहे हैं, तो जिसका व्यापक असर वहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों पर पड़ रहा होगा, क्योंकि
मोस्टली उत्तराखंड में जो लोग हैं वो खेतीबाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं और उसी से अपना जीवन को चलाते हैं, तो जिसका असर डायरेक्ट उन पर पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो उनका कहना है कि इससे उनकी जल, जंगल और संस्कृति पे इनका असर पड़ेगा। तो जल तो दोस्तों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जंगल भी है ये, और संस्कृति तो सबके लिए है ही है। तो आप लोग इसे समझ सकते हो कि कितना ये इम्पोर्टेंट मामला है उन लोगों के लिए यहाँ उत्तराखंड में जो भी रहने वाले हैं, तो उन सब के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोग भी इस कानून के लिए आवाज़ उठाएं। और अब बात करते हैं और कौन कौन से राज्यों में ये भू कानून सेम तरह का कानून है। तो जैसे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, तो बाकी राज्यों में भी जो भी पहाड़ी राज्य हैं जितने भी, वहाँ पे भी भू कानून जो है वहाँ पे भी लागू है। तो अब जब बात आती है, जब उत्तराखंड गवर्नमेंट कह रही है हमने केवल डेवलपमेंट करा है, डेवलपमेंट के लिए ये कानून को हटाया है, तो अगर हम हिमाचल को देखते हैं तो हिमाचल की भी जियोग्राफी अगर देखी जाए तो उत्तराखंड की जैसे सेम है। अगर हिमाचल इस कानून के साथ अपने आप को डेवलप कर सकता है तो उत्तराखंड में भी सेम जियोग्राफी है, उत्तराखंड अपने आप को क्यों डेवलप नहीं कर सकता है, ये एक सोचने का विषय है। और मेरा एक अनुरोध है यार हमारे जो मंत्री हैं उनसे कि कृपया यार वो अपना जो भी 3-3 महीने में अपना सीएम का पद को चेंज कर रहे हैं, आप अगर उसकी जगह अपना फोकस अगर उत्तराखंड डेवलपमेंट पे करते तो उत्तराखंड डेवलपमेंट ज़रूर करेगा। और ऐसी किसी भी तरह की सिचुएशन नहीं आएगी कि आपको कानून हटाना पड़े, तभी जाके आपको वो आएगा यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो कृपया फोकस करें उत्तराखंड के डेवलपमेंट पे, ना कि अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में। तो ये भी एक पॉलिटिकल भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसका निष्कर्ष ये है कि यदि बाकी राज्यों में ये कानून है तो उत्तराखंड में भी ये कानून होना चाहिए। और बाकी राज्य यदि अगर इस कानून के होते हुए भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड भी अपना डेवलपमेंट कर सकता है। और तो आई होप सरकार को उत्तराखंड के हित में निर्णय लेना चाहिए। और जाते जाते आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि कृपया अपनी ज़मीन ना बेचें, एक ना एक दिन वो आप सब लोगों के ज़रूर काम आएगी। धन्यवाद आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत। और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा। कृपया अपना सजेशन ज़रूर कमेंट में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना उत्तराखंड भू कानून की आवाज़, ताकि ये सभी लोगों तक पहुँचे। और नमस्कार आप सभी लोग को, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी अगले टॉपिक पे, किसी अगली तरीके से। नमस्कार।